हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। आज हम करेंगे चैप्टर 42 का डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक वाला टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफॉर्मा बनाएंगे। यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ऊपर BRS एज ऑन मंथ है हमारे पास 31 मार्च 2017। परफॉर्म बनाएंगे पर्टिकुलर, फिर लिखेंगे हम यहां पे प्लस और यहां लिखेंगे माइनस। हम BRS के क्वेश्चन को 4 तरीके से कर सकते हैं। तो इससे पहले जितने भी 3 तरीके थे मैं आपको करा चुका। ये हमारे पास लास्ट वाला तरीका है जिससे हम BRS का क्वेश्चन करते हैं। 2 है हमारे पास कैश बुक वाले, 2 है हमारे पास पासबुक वाले। कैश बुक में डेबिट बैलेंस है और एक क्रेडिट बैलेंस है। पासबुक में भी एक डेबिट बैलेंस है और एक क्रेडिट बैलेंस है। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो है डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्वेश्चन कहता है माय बैंक पासबुक शो ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट शो का मतलब यह है कि हमारे पास डेबिट बैलेंस है पासबुक का और अनफेवरेबल बैलेंस है पासबुक का। कुछ भी कह सकता है, अनफेवरेबल बैलेंस कह सकता है, ओवरड्राफ्ट कह सकता है या डेबिट बैलेंस कह सकता है पासबुक का। तो हमें सबसे पहले पहचानना पड़ता है कि हमारे पास जो बैलेंस है वो कहां जाएगा, प्लस में जाएगा या माइनस में जाएगा। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का जो अमाउंट है पहला हो जाता है प्लस में, लेकिन डेबिट बैलेंस और पासबुक का जो पहला बैलेंस हो जाता है माइनस में। तो हम यहां लिखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ओवरड्राफ्ट गिवन है तो मैं डेबिट बैलेंस भी लिख सकता हूं, मैं ओवरड्राफ्ट भी लिख सकता हूं और अनफेवरेबल बैलेंस भी लिख सकता हूं एज पर पासबुक। तो पहले अमाउंट 6500 ये जाएगी माइनस में। अब यहां पे लिखूंगा ऐड और यहां लिखूंगा लेस। वो कहता है चेक अमाउंटिंग टू ₹15,000 पेड इन मार्च। हमने बैंक में पेड करे 15,000 रुपए के चेक। हम जो ये बना रहे हैं वो मार्च की बना रहे हैं। हमारे पास ये जो बनती है पर मंथ के हिसाब से बनती है। तो मार्च के महीने के अंदर मैंने 15,000 के चेक पेड किए। इसमें से हमारे पास सिर्फ जो चेक हुए इस महीने तक के हुए 4,500 के। तो इसका मतलब है 2,500 के चेक हमारे पास पेड नहीं हुए। तो यहां पे लिखेंगे चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड लिख सकते हैं, कलेक्टेड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15,000 के चेक हमने बैंक में पेड किए थे लेकिन उसमें से 4,500 के चेक ही हमारे पास क्लियर हो पाए। तो कितने नहीं क्लियर हो पाए, 2,500 के। उसके बाद वो कहते हैं मैंने चेक इश्यू करे 11,000 के। आउट ऑफ द चेक 3,000 वर अनपेड ऑन 31 मार्च। यहां पे इसने हमें बताया कि हमने 11,000 रुपए के चेक इश्यू किए थे मार्च के महीने के अंदर, लेकिन इसमें से 3,000 के चेक अनपेड है, मतलब वो क्लियर नहीं हो पाए। तो जो चीज क्लियर नहीं हो पाती वो हम यहां पे लिखते हैं। तो चेक इश्यू कहां जाएगा, ब्लैश में। क्या लिखेंगे, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 11,000 में से हमारे पास सिर्फ 3,000 के चेक अनपेड हैं। तो 3,000 को हम कहां लिखेंगे, माइनस में। उसके बाद कहता है हमारे पास पासबुक हमें शो करती है डेबिट इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस। डेबिट इंटरेस्ट का मतलब एक्सपेंसेस है और बैंक चार्जेस तो हमारा एक्सपेंसेस ही है। तो अभी क्योंकि हम पासबुक से स्टार्ट कर रखा है क्वेश्चन, तो हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस है वो कहां जाएंगे, ऐड में। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट डेबिटेड, यह हमारे पास 150। इसके बाद लिखेंगे बैंक चार्जेस, यह हमारे पास 30। उसके बाद हमारे पास ये कहता है बैंक ने पेड करा एनुअल सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज का टू माई क्लब अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। तो हमारे इंस्ट्रक्शन पे बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट की। तो ऑल एक्सपेंसेस कहां जाएंगे, हमारे पास ऐड में जाते हैं। तो यहां लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फी, यह हमारे पास 100 रुपीज।
क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है तो अब इसको बंद कर देंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, प्लस का भी और माइनस का भी। माइनस का आ रहा है हमारे पास टोटल 9500, प्लस का आ रहा है हमारे पास टोटल 10,780। अब 10,780 में से हम माइनस कर देंगे 9500, तो आ जाएगा हमारे पास 1280। 1280 हमारा आंसर आया। तो हम यहां पे लिखेंगे हमारे पास आंसर माइनस से स्टार्ट किया था, अगर माइनस में ही आता बैलेंस माइनस वाला साइड में ही बचता, क्योंकि जहां पे ज्यादा होगा हमारे पास टोटल वहीं पे हम बैलेंस लिखेंगे। तो हम यहां पे लिखते डेबिट की जगह क्रेडिट एज पर कैश बुक, क्योंकि पासबुक से स्टार्ट है, लेकिन हमारे पास स्टार्ट किया था हमने माइनस वाली साइड से, बट हमारा आंसर में जो आ रहा है टोटल ज्यादा वो आ रहा है प्लस वाली साइड, अपोजिट साइड आ रहा है। तो हम यहां पे लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के अंदर न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।